हैं, लेकिन देख रहा हूं हनुमान की ओर, मानो कि आज मौन बैठे हैं, जैसे कुछ ना जानते हो। यद्यपि तुम्हारा तो जन्म ही प्रभु के कार्य के लिए हुआ है। पवन तने बल पवन शमाना, का चुप साध ही रहा बलवाना। राम काज लाओ तब उतारा, सुन तही भयहु पर जागो हनुमान जागो। श्री राम, श्री राम। ओ जवान, क्या कहता हो? जाकर बादल पर कर दूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं? इस खारे जल की धारा को लांघूं या अभी ले जाऊं? जिस कृपा लंका पुरी बसी वो त्रिकुट पर्वत ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं, सौगंध पूर्वक कहता हूं, माता सीता का पता अवश्य लगा कर आऊंगा। जाओ मंत्र, मैं पूछो तो ही उचित सिखावत दीजिए मोही। हे हनुमान, जैसा तुम कह रहे हो इससे अधिक कर सकते हो, लेकिन तुम तो जानते हो ना हमारे महाराज सुग्रीव का ऐसा आदेश है और ना ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का। केवल माता श्री जानकी जी का पता लगाना है। सो आप जाएं और आवश्यकता पड़े तो कुछ बल उन दुष्टों को दिखला दें, ताकि हम वानर भालुओं को कमजोर समझने की गलती ना कर बैठे हैं। हम तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, शीघ्रता से जाओ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम, कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन राम, कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हनुमान जी, मैं मैनाक पर्वत, मैं चाहता हूं कि आप मुझ में कुछ क्षण विश्राम करें। राम काज कीने बिना मोए कहां विश्राम। जय हो। हे पर्वतराज, मैं प्रभु राम के काज के लिए जा रहा हूं, मैं आप पर विश्राम नहीं कर सकता। जय हो। आप मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। शीघ्रता से जाएं। जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली। सुरसा नाम अहिन के माता, कठिन आय कही नहीं माता। सुरसा नाम अहिन के। इधर सर्पों की मां सुरसा को देवताओं ने भेजा हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। ठहर जा बानरी के बच्चे, आज तेरा काम खत्म, मैं तुझे खा जाऊंगा। सुन रहा हूं ये किसी नारी की आवाज है। और क्या? लेकिन नारी को अगर माता कह दिया जाए, माता के अंदर ममता बहुत होती है। कोई भी नारी हो अगर उसे माता कह दिया जाए तो वो अति प्रसन्न हो जाती है। हे मैया, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूं, मैं माता सीता की खोज में निकला हूं। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कह सुधि प्रभु सुनाऊं। मैं माता सीता की खबर प्रभु को सुना दूं, उसके बाद में मैं आपके मुख में आ जाऊंगा। आप मुझे खा लेना मैया। चुप बानरी के बच्चे, बड़ा चालाक बनता है, सोचता है नारी जात की है, माँ कह दूंगा तो द्रवित हो जाएगी। लेकिन मैं वो नारी हूँ कि जिसने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा। तू तो बानरी का बच्चा है, चल सावधान। जो जन भरते ही बदन पसारा, तब तन की बदन पे तारा। सोरा जो जन मुख कही भयम, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयम। जन बदन बढ़ावा, काशी तूने कपूर दिखावा। बदन पठाई पुन पाए आवा, आगा पिता ताहि से नावा। हे मैया, मैं आपके उधर से होकर के वापस आ गया। अब आप मुझे आदेश प्रदान करें। हे श्री हनुमान जी, मैं नांगों की मां सुरसा हूँ। सभी देवताओं ने आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा हितार्थ मुझे भेजा था।
सो आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अब सभी को विश्वास यह हो चुका है कि आप परमात्मा के कार्य को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। जाएं, परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। जय अब जो ही हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि लंका में बहुत से रक्षा में लोग खड़े हैं, प्रहरी हैं। तो हनुमान जी ने अपने रूप के आकार को इतना छोटा कर लिया जितना मच्छर होता है। मशक समान रूप कपिधरी और लंका ही चलू सुमर नरहरि। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। वाले आ गए, लंका में ऊधम मचाने वाले आ गए। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी। ए बांदरी के बच्चे, लंका के अंदर चोरी चोरी घुस रहा है। जानस नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। जो कोई चोरी चोरी अंदर घुसता है वो मेरा आहार बनता है। बांदरी के बच्चा। और ये छोटी सी बच्ची तमन्ना, तमन्ना सबिता जो बीमार से है, इस बच्ची की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं श्री बजरंगबली जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। मैंने अपना छोटा सा रूप बना लिया था कि मुझे कोई देख ना सके, लेकिन देख रहा हूं ये स्त्री मुझे चोर कहकर के बुला रही है। ये कह रही है मैं इसे खा जाऊंगी, मार दूंगी। बिल्कुल छोटा सा समझ के रखा है, ऐसे खा जाओगी। चोरी चोरी जो कोई घुसता है मैं उसको तो तुरंत खा जाती हूँ, समझे बांदरी के बच्चे। तुम्हारी लंका में भी तो चोर हैं, उनको भी खा लो। आप में कुछ न कुछ तो विशेष है, चूंकि जो मिल रहा है वो आपको खाने की बात कर रहा है। अभी सुरसा मिली, वो भी कह रही थी कि देवताओं ने मुझे अच्छा आहार दिया। अब ये कह रही है हजम नहीं कर पाओगी। मैंने कहा कि चोर तो तुम्हारी लंका में भी है, उसको ही पहले खा लो। कौन चोर? तुमको मालूम नहीं है कौन चोर? कौन चोर? कौन चोर? तुम्हारा महाराज, हमारे रावण सरकार। बिल्कुल। अरे वो हमारे महाराज हैं, हम उनको काहे को खाएंगे? सबसे बड़ा चोर वही है। काहे को चोर? क्यों नहीं, तुम्हें मालूम है? बंदरा ज्यादा समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तुम लोग तो अधीन हो महाराज रावण के। महाराज के अधीन है, हम उसको कैसे खा सकते हैं? लेकिन जो कोई और आदमी या बंदरा या जीव या झींगुर, तुमको झींगुर दिख रहा हूं, अंदर आया तो मैं खा जाऊंगी। खा जाओगे? हाँ चल मेरे सामने आ। आजा। हाँ चला, देखती हूँ। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। मुझसे खून निकलने लगा।
पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी करी विनय सशंका। अब मैं समझ गई कि अब निश्चित रूप से लंका का अब मैं समझ गई। अब आप जाइए, प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब देखिए लंकिनी अब राम जी के पक्ष में हो गई। हाँ, उसको अब निश्चित हो गया, चूंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था इसे कि विकल होश ते कप के मारे, ते जानिहु निश्चर संघारे। और आज मूर्छित हुई, अब ये जान गई कि अब राक्षसों का संहार तो निश्चित है। इसीलिए हनुमान जी को स्मरण कराया कि आप नगर में प्रवेश कर रहे हैं तो राम जी को अंतःकरण में धारण करें। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा। अपने हृदय में कौशलपुर के राजा अर्थात राम जी को धारण करो। अब हनुमान जी ने वही किया। पहले इतना छोटा रूप बनाया था जितना मच्छर होता है, अब तो हनुमान जी ने अति कर दी, उससे भी छोटा रूप बनाया। अति लघु रूप धरिउ हनुमाना, बैठा नगर सुमरि भगवाना। अब लंका के घर घर में हनुमान जी भ्रमण करने लगे कि सीता मैया कहीं तो मिलेंगी, लेकिन एक ऐसी जगह पहुंच गए जिस जगह को देख करके हनुमान जी आश्चर्य में हो गए कि भला लंका में कोई हरि भक्त, आंगन में तुलसी का चौरा लगा है और उसी जगह पर राम नाम अंकित है। सीताराम 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 कहिए,